Welcome back students, here I am with your new subject English grammar. So let's start with your first chapter, sentences. A sentence is a group of such words that make a complete sense. Sentence क्या होता है कि words का जब हम बहुत सारे वर्ड्स को लेकर एक ग्रुप बनाते हैं और उसका एक मीनिंग क्लियर होता है, उसका एक सेंस बनता है, तो वो सेंटेंस कहलाता है. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड केयरफुली. यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं. वर्ड आप जानते हैं शब्द, और ग्रुप हम उनका जब एक ग्रुपिंग करते हैं. फेमस इज प्लेयर सानिया और टेनिस. अब देखो यहाँ पर फेमस इज प्लेयर सानिया और टेनिस ये सब वर्ड्स हैं और हमने यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग की है, इनको एक साथ लिखा है. लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में आया? जो हमें दिया गया है, ग्रुप दिया गया है वर्ड्स का, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं बनता. द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन डू नॉट मेक एनी सेंस, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. क्योंकि जो ग्रुप दिया गया है हमें वर्ड्स का, उसका कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे. अगर हम इधर आ जाइए दिस साइड, सानिया इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर. अब यहाँ पर हमने ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जब हम इसको पढ़ते हैं सानिया इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर, कि सानिया जो है एक बहुत प्रसिद्ध टेनिस की खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर हमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका मीनिंग हमें क्लियर हो रहा है, इसका सेंस बन रहा है कि हम सानिया मिर्ज़ा के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है. तो ये क्या कहलाएगा? ये एक सेंटेंस कहलाएगा. द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन अबव मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज़ अ सेंटेंस. जब वर्ड्स का एक ग्रुप जो होता है वो आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, उसका मीनिंग क्लियर करता है, तो वो सेंटेंस कहलाता है. इसी तरीके से आपका सेकंड एग्जांपल है, पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. तो हम सभी जानते हैं कि पीकॉक जो है वो हमारा एक नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा. तो आपको सेंटेंस, आपने ये जो ग्रुप दिया गया है वर्ड्स का, पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, तो इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, इसका सेंस बन रहा है, तो इट इज़ अ सेंटेंस, इसलिए यह एक सेंटेंस कहलाएगा. इधर आवर नेशनल पीकॉक अ बर्ड, लेकिन यहाँ जो है इसका सेंस, ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. माई मदर कुक्स द फूड. अब यहाँ पर हमें पढ़ते ही पता चलता है कि मेरी मम्मी जो है वो खाना बनाती हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, इसका एक सेंस बन रहा है, तो ये सेंटेंस है. कुक्स द मदर फूड माई. अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेम है जो इधर है, बट उसका कोई सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है. तो आई होप ये जो डिफरेंस है सेंटेंसेस का वो आप समझ पाए होंगे कि जब आप वर्ड्स का जो ग्रुप बनाते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को अपनी बात समझाने के लिए, अगर सामने वाले को उसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. और आप जो वर्ड्स को ग्रुप के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं अपने बात को एक्सप्रेस करने के लिए, और उसका कोई सेंस बन रहा है, उसका मीनिंग जो है सामने वाले को क्लियर हो रहा है, तो वह एक सेंटेंस कहलाएगा. अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब होगा. वर्ब आप जानते हैं, वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ एन एक्शन. जो भी आप काम कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक्शन वर्ब इसमें इन्वॉल्व होता है. अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अ सेंटेंस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. जो सेंटेंस होता है जब हम उसको ख़त्म करते हैं तो हमेशा पंक्चुएशन मार्क्स के साथ ख़त्म करते हैं, चाहे हम उसमें फुल स्टॉप लगाएं या क्वेश्चन मार्क लगाएं या एक्सक्लेमेशन लगाएं, एनीथिंग. सो लेट डिस्कस द एक्सरसाइज. टिक करेक्ट अगेंस्ट द सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द वंस दैट आर नॉट सेंटेंस. यहाँ पर आपको कुछ ग्रुपिंग करके दी गई है वर्ड्स की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, और आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस है या नहीं. अब आप देखिए, इसको रीड कीजिए, अगर आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है तो दैट मीन्स वो सेंटेंस है, तो आप उसके आगे टिक का साइन लगाएंगे, ये वाला. और अगर वो आपको मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो आप उसमें आगे ऐसे क्रॉस लगाएंगे.
फॉर एग्जाम्पल शी लिसन द म्यूज़िक, वह म्यूज़िक सुनती है। अब हमें समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस है, तो आप इसके आगे टिक लगाएंगे। सेकेंड है प्रीति इज गर्ल रेनू अ, तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो दैट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है, तो इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट, पुट द फॉलोइंग जम्बल वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, प्रिपेयर, सिस्टर, माई, डिलीशियस, डिशेज, अस, फॉर। तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है, अरेंज करना है इस तरीके से कि इनका एक मीनिंग जो है वो क्लियर हो सके, और फिर उसको आपने नीचे राइट डाउन करना है। जैसे ये है, माई सिस्टर प्रिपेयर्स डिलीशियस डिशेस फॉर अस। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो एक मीनिंग समझ में आता है कि मेरी बहन जो है वो हमारे लिए डिलीशियस, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट जो है वो डिशेस बनाती हैं। तो एक मीनिंग क्लियर हो रहा है, एक सेंस बन रहा है, तो ये सेंटेंस बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जबल करके, इनको आपने रीअरेंज करना है और इनका सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट, मैच ईच बिगनिंग टू इट्स करेक्ट एंडिंग। यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो है वो हाफ ऑफ करके आपको अप डाउन कर दिए गए हैं, उनको आपने मैच करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। जैसे द ट्रेन इज़ अ टीचर, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना, तो द ट्रेन के साथ क्या आएगा आपका, लेटर बिकम गौतम बुद्धा वॉज अ ग्रेट पोएट, द लाइव टेलीकास्ट स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म, वेंट टू हिज ऑफिस इज नॉट अ गुड डीड वॉज अ जस्ट किंग। तो आई थिंक आपका ट्रेन के साथ आएगा स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ प्लेटफॉर्म। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, तो आप द ट्रेन को किसके साथ मैच करेंगे, स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म पर, कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर रुकती है। तो इसी तरीके से आपने ये सारी एक्सरसाइज जो है बेटा, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक्सरसाइज भले ही आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए सारी एक्सरसाइजेस को, और फिर उनको सॉल्व कीजिए, और फिर मुझे मेरे नंबर पर सेंड कीजिए, जिससे कि मैं आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू।